Hello students, this is the sixth part of chapter कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने आपको जो है फंक्शनल ग्रुप की IUPAC नेमिंग कराए थे। आज उससे आगे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा जो है आज नेक्स्ट न्यू टॉपिक देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। chemical properties of carbon compounds। तो मेनली चार केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। नंबर फर्स्ट आता है कंबस्टन। कंबस्टन मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को एयर की प्रेजेंस में बर्न करना, यानी कि उसे जलाना। ठीक है ना। तो सबसे पहले कंबस्टन मीन्स burning of heat strongly, combustion means heat strongly of any substance in presence of excess of air or oxygen। ठीक है। तो ड्यूरिंग कंबस्टन कार्बन oxidize to carbon dioxide and hydrogen to water। Combustion is also called oxidation reaction। Combustion is also called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो समझिए पहले कंबस्टन होता क्या है। कंबस्टन मींस हीट स्ट्रांगली ऑफ एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। यानी कि कंबस्टन का मतलब है किसी भी सब्सटेंस को हीट करना, मतलब उसे जलाना इन प्रेजेंस ऑफ एयर में। ठीक है। ड्यूरिंग कंबस्टन यानी कि कंबस्टन के दौरान कार्बन ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है एंड हाइड्रोजन टू वाटर, और हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन लेके। तो इसीलिए हम इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे C+O2 CO2 हीट एंड लाइट। अगर देखें मीथेन CH4 प्लस 2O2, तो ये हो जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, यानी कि कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो गया और हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो गया। और देखें अगर देखें एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी 3O2, तो ये हो जाएगा 2CO2 और ये हमारे पास में है चार्ज, यानी कि 2H2O और प्लस हीट एंड लाइट। और अगर हम इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं जैसे CH3 CH2OH, इसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये बनेगा 2CO2 और 3 2 5 और 1 6 3H2O, 3 और हाँ ये कितने हो गए 3 और 4
7, तो यहाँ पे आप डाल दोगे 3, 7 प्लस हीट एंड लाइट। तो ये हमारा कंबस्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, उसे हम बोलते हैं कंबस्टन। ठीक है ना, नोट करें इसे। बाद में सेकंड आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ रखा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन on any substance is called oxidation। जो हमने अभी पिछले एग्जांपल कराए थे वो सभी ऑक्सीडेशन के हैं। जैसे हमने कराया था CH4 प्लस 2O2, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। तो वहां से जितने भी ऑक्सीजन वाले थे उन सभी को आप जो है ऑक्सीडेशन के लिए लिख सकते हो। और देख लीजिए जैसे इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, इसकी एसिडिक KMnO4 से रिएक्शन, एसिडिक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्शन। तो ये अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये था CH3COOH, एसिटिक एसिड। और ये था हमारे पास में इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना, तो ये जो है इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में, तो ये दोनों ही रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नोट करें। और जो पिछली कराई थी वो सभी की सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। नोट करें इसे। थर्ड आती है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स या टू रिएक्टेंट्स combine to each other and form a single product is called addition reaction, are called addition reactions। तो फॉर एग्जाम्पल इसे देखें, जैसे हमारे पास में है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं H2 हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, और ये आता है 343 केल्विन टेम्परेचर। तो ये एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे निकल लग जाता है, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये था आपके पास में एथीन और ये बन गया इथेन। ठीक है ना। सेम अगर ट्रिपल बॉन्डेड वाला है CH ट्रिपल बॉन्ड और इसकी फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल 343 केल्विन, तो ऊपर 2 हाइड्रोजन नीचे 2 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये था आपका इथाइन और ये बन गया इथेन। ठीक है ना। अब यहाँ जो निकल है वो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें या किसी केमिकल रिएक्शन के रेट पर इफेक्ट डालें विदाउट उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए, उसे हम बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है ना। इस रिएक्शन को नोट करें, उसके बाद कैटलिस्ट और जो लास्ट प्रॉपर्टी उसे दिखाएंगे। नोट करें इसे। हमने जो रिएक्शन लिखाई थी उसमें टेम्परेचर सही कर लें। यहाँ पे जो है 473 है, 473 केल्विन। ठीक है ना।
अब जो हमने ये कैटलिस्ट यूज किए हैं उनकी उसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। दोज substances which can change the speed of any chemical reaction without being used up in it is are called catalyst। ठीक है ना, वो सब्सटेंस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं बिना उसमें खुद यूज हुए। केवल उसका काम होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, उस केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है ना, वो कैटलिस्ट बोले जाते हैं। यहाँ पर निकेल जो है कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है। ठीक है ना, टेम्परेचर सही कर लेना, नोट करें इसे। में फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं आप, इन विच डिस्प्लेसमेंट of any atom or group of atoms to another atom or group of atoms। in any carbon compound are called substitution reaction। तो those reaction in which displacement of any atom or group of atom to another atom or group of atoms in any carbon compound are called displacement substitution reaction। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें किसी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस कर दिया जाता है किसी दूसरे एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स के थ्रू। ठीक है, जैसे रिएक्शन देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में मीथेन, इसकी Cl2 से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये Cl इस H को डिस्प्लेस कर देगा HCl और ये हो जाएगा CH3Cl। ठीक है ना, उसके बाद में अगर इसी रिएक्शन को फिर से कराएं सनलाइट की प्रेजेंस में, डेटेस्ट कर दिया सनलाइट। ठीक है ना, तो फिर से एक HCl हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2Cl2 और इसी को कराएं आगे तो ये हो जाएगा CHCl3 और HCl और इसी को कराएं CHCl3 को। तो रिएक्शन तब तक होगी जब तक कि सभी हाइड्रोजन डिस्प्लेस ना हो, तो उसकी जगह पर क्लोरीन ना आ जाए। ठीक है ना, इसे बोलते हैं क्लोरोमीथेन। इसे बोलते हैं डाईक्लोरोमीथेन, इसे बोलते हैं ट्राईक्लोरोमीथेन और इसे क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो ट्राईक्लोरोमीथेन बोल लो या क्लोरोफॉर्म बोल दो, एक ही चीज। और अगला होता है टेट्रा क्लोरोमीथेन। ठीक है ना, तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसे नोट करें। ये दो टॉपिक और हैं। पहला कोल यानी कोयला। कोल क्या होता है? कोल इज द रिमेन ऑफ ट्रीज, ponds
and other plants that lived million of years ago। यानी कि कोल जो है पेड़ पौधों और जो दूसरे प्लांट हैं उनके लाखों सालों या करोड़ों सालों में कन्वर्जन रूप है, यानी कि वो सभी कन्वर्ट होके जो है कोयले में बदल गए थे। ठीक है ना। उसके बाद में पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द रिमेन्स ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी। यानी कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो रिमेन्स हैं, बचे हुए हैं या कन्वर्टेड रूप है छोटे प्लांट और जानवरों के जो समुद्र के अंदर रहते थे। When they died, जब वे मर गए, their bodies sank into the sea, तो उनकी बॉडीज जो है सी के बॉटम में बैठ गई, sank into the sea and were covered by silt, और वहाँ की जो भी बजड़ी थी या कह सकते हैं कि जो भी कीचड़ था उससे वो जो है दब गई उसमें। अंडर द हाई प्रेशर ऑफ द सिल्ट एंड बैक्टीरियल अटैक दे कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और जब काफी सालों तक वो नीचे दबे रहे तो उस पर जो सिल्ट के थ्रू जो प्रेशर पड़ा और जो बैक्टीरिया वहां थे उससे उन सभी चीजों को, उन प्लांट्स को और उन एनिमल्स को जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। तो ये कोल और पेट्रोलियम की डेफिनेशन थी, इसे आप नोट करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।